सीएम नीतीश के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएगा जेडीयू। प्रदेश पार्टी कार्यालय में संयोजक की मौजूदगी में केक काट कर किया जाएगा शुभारंभ। सीएम नीतीश के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी बधाई, शुभकामनाओं के साथ स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना। चिराग का जल्द गिर जाएगी नीतीश सरकार, पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने की दी नसीहत। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर किया मंथन। और जीएमएसएच स्कूल में मनाया गया शताब्दी समारोह। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई विधायक रहे मौजूद। स्थानीय विधायक ने किया सभी का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। और जी हां, नीतीश बेमिसाल। आज सीएम नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन को जेडीयू विकास दिवस के रूप में मनाएगी। नीतीश कुमार के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी के ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं को निर्देशित किया है। जेडीयू के नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वो आज अपने अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर इकट्ठा हों और सीएम के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करें। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आज सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने पोलिंग बूथ पर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाने के लिए मौजूद रहेंगे। और जानकारी के मुताबिक पटना में जेडीयू के कार्यालय में भी नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर 70 पाउंड का केक काटा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। न जंगल राज आज है, न जंगल राज कल हो। हम आपसे पूछते हैं कि बिहार को चलाएगा कौन? बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा? हमारा डीएनए वही है जो बिहार के लोगों का है। प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा पसंद नहीं है हम लोगों को। ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। बेमिसाल नीतीश पहली बार 3 मार्च 2000 में बने थे मुख्यमंत्री। बहुमत नहीं होने पर 7 दिन में ही इस्तीफा। आखिर क्यों राजनीति छोड़ने जा रहे थे नीतीश? नीतीश कुमार सन 1974 में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक युवा ही थे। तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पटना की सड़कों पर जन आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन बढ़ता गया और देश भर में फैल गया। छात्र, राजनेता, मजदूर और पुराने राजा महाराजा सब आंदोलन में शामिल हो गए। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर भारत के लोकतंत्र पर बड़ा आघात किया। युवा संकर्षण ठाकुर तब स्कूल में ही पढ़ते थे और इन घटनाओं को चुपचाप देखा करते थे। वो समय जब जनता आशीर्वाद के सपने देखने लगी थी गुजर गया। इसके बाद दशक गुजर गए और सारे सपने राख हो गए। हालांकि उस राख से एक ऐसा नेता निकला जिसने बिहार का स्वरूप बदल दिया और उसने देश की सबसे संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करा दिया। बिहार में लालू प्रसाद यादव के अंधकारमय, नैराश्यपूर्ण और अराजक शासन के बाद बिहार को नीतीश कुमार के रूप में सभ्य, आधुनिक और काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला। उनके नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। हालांकि उनकी इस यात्रा में कई खामियां भी हैं। नीतीश कुमार देश के एक अंधेरे कोने से उभरे और पुंज बनकर चमके। नीतीश के सीएम बनने की कहानी। करना था इनकार मगर इकरार कर बैठे।
नीतीश कुमार पर यह गाना आज बिल्कुल सटीक बैठा। नाना करते वो आखिरकार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश को इस बार सीएम बनने से इनकार इसीलिए था क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू 43 सीट ही जीत सकी थी। कभी छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी ने 74 सीटें जीती। इकरार भी उन्होंने बीजेपी के कहने पर ही किया था। नीतीश ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, पर बीजेपी नेताओं की आग्रह पे मैंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 7वीं बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। हालांकि ये सफर उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। नीतीश कुमार के जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब वो राजनीति छोड़कर ठेकेदारी में आने का मूड बना चुके थे। शुरुआत नीतीश के राजनीति में आने की कहानी से करते हैं। 26 साल की उम्र में पहला चुनाव, लेकिन हार गए। बात 1977 के विधानसभा चुनाव के वक्त की है। नालंदा जिले की हरनौत सीट से एक 26 साल का लड़का जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहा था। इस चुनाव में जनता पार्टी ने 214 सीटें जीती और 97 हारी। इन 97 हारी सीटों में हरनौत भी एक थी। इस सीट से हारने वाले 26 साल के उस नेता का नाम था नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश को पहले चुनाव में जिससे हार मिली थी उसका नाम था भोला प्रसाद सिंह। भोला प्रसाद सिंह वही नेता थे जिन्होंने 4 साल पहले ही नीतीश और उनकी पत्नी को कार में बैठाकर घर तक छोड़ा था। नीतीश पहली हार को भूलकर 1980 में एक बार फिर इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी के टिकट पर इस चुनाव में भी नीतीश को हार मिली। वो निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए। अरुण कुमार सिंह को भोला प्रसाद सिंह का समर्थन हासिल था। इस हार के बाद नीतीश इतने निराश हो गए कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का मूड बना लिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे और शादी हुए भी काफी वक्त हो चुका था। लेकिन इन तमाम सालों में वो एक पैसा भी घर नहीं लाए थे। इन सबसे तंग आकर नीतीश राजनीति छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। वो कहते थे, कुछ तो करें, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए। तीसरी बार में विधायक बन ही गए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश 1985 में तीसरी बार फिर हरनौत से खड़े हुए, लेकिन इस बार लोकदल के उम्मीदवार के रूप में। इस चुनाव में नीतीश 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। नीतीश ने आखिरी बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया और 1966 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा पहुंचे। 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश 6 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तीसरी बार 1996, चौथी बार 1998, 5वीं बार 1999 में लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा। अटल जी के कहने पर पहली बार सीएम बने। बात 2000 के विधानसभा चुनाव की है। किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। तब नीतीश अटल सरकार में कृषि मंत्री थे। चुनाव के बाद अटल जी के कहने पर बीजेपी के समर्थन से ही नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने 7 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही इस्तीफा देते हुए कहा कि वो जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाना चाहते। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1996 में 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहने के बाद यही बात कहते हुए इस्तीफा दिया था। 2004 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर लालू यादव के करीब आ गए। लालू और नीतीश दोनों यूपीए 1 में मंत्री बने। लालू रेल मंत्री बने तो नीतीश कोल और स्टील मंत्री बने। लेकिन नीतीश की नजर तो बिहार की कुर्सी पर थी। 2005 में विधानसभा चुनाव से पहले वो वापस एनडीए में आ गए। अक्टूबर 2005 में चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार के जिंदगी का सफर कुछ ऐसा ही रहा।
चाहे वो सियासत की हम बात करें या उनके निजी जीवन की, हमेशा उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा और आज इसीलिए उनकी छाप, उनका चरित्र सब कुछ गवाह है और वो बैठे हैं बिहार की सत्ता में। इसीलिए आज के दिन हमने जिक्र किया बेमिसाल नीतीश। और शशांक दुबे हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आज के इस खास मौके पर। शशांक जी, जन्मदिन है आज सीएम नीतीश कुमार का, प्रदेश के मुखिया का, और ऐसे में तैयारियां क्या क्या देखी जा रही हैं? देखिए, तैयारियां अंजलि बता दूं कि आज जदयू कार्यकर्ताओं ने काफ़ी जश्न मनाया है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में बगल के मिलर स्कूल के कैंपस में उन्होंने केक काटा 70 पाउंड का, क्योंकि आज उनका 70वां 70 जन्मदिन है। और उसके बाद नीतीश कुमार का, हालांकि नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन जदयू आज पूरे प्रदेश में जो विकास दिवस मना रही है, और सिर्फ पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में, प्रखंडों में, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक के में जदयू कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है पार्टी की तरफ से कि वो जाएं और वहाँ नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाएं। यानी नीतीश कुमार को बूथ लेवल तक, घर घर तक आज ये पहुँचाना है कि वो एक विकास पुरुष हैं और विकास दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अंजलि, आज बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, और कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार अभी बिहार विधानसभा के अंदर आए हैं, और पहले से अंदर जो तमाम विधायक थे, जो जदयू के विधायक हैं या उनके जो शुभ चाहने वाले अन्य दलों के विधायक हैं, वो तमाम विधायकों ने अंदर उनका स्वागत किया। हालांकि वो अंदर की बातें हैं, तस्वीरें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब विधानसभा पहुंचे तो अंदर उनका तमाम विधायकों ने और मंत्रियों ने स्वागत किया है। उससे पहले वो गेट पर भी थोड़ा सा रुके और पत्रकारों का भी उन्होंने अभिवादन किया, और पत्रकारों ने जब उनको जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, और बिहार के लिए वो पूरी अपनी तन्मयता से काम कर रहे हैं, अपना मैक्सिमम बिहार के लिए दे रहे हैं, और बिहार के विकास के लिए वो काम करते रहेंगे। इसके बाद वो अंदर चले गए, और अंदर अभी सत्र चल रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री का कक्ष भी होता है, और तमाम जो विधायक दल विपक्ष के नेता होते हैं। हालांकि आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है पटना में, तो विधानसभा के अंदर नहीं है, लेकिन अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं, तमाम विपक्षी दल के हों या सत्ता दल के पक्ष के सदस्य हों, जो भी उनके शुभचिंतक हैं या जो भी उनकी नजदीकी है, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनको पुष्प भेंट कर रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल शशांक जी, और जैसा कि ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि 70 पाउंड का आज केक काटा जाएगा। सीएम खुद आज 70 साल के हो रहे हैं, और ये उनके 70 साल काफी बेमिसाल रहे हैं। जब से वो पैदा हुए तब से आज तक एक उभरा हुआ राजनीतिज्ञ हमने पाया है, और ऐसे में 70 पाउंड का केक काटा जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कब काटा जाएगा ये केक? देखिए अंजलि, वो सारा कार्यक्रम जदयू कार्यालय के पास में एक मिलर हाई स्कूल फील्ड में वहाँ पर है। वो केक अब कट गया होगा, क्योंकि तमाम जदयू के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे 11 बजे से, और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे। और नीतीश कुमार हालांकि वहाँ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार सीधे आज विधानसभा पहुँचे अपने आवास से। आज सुबह उन्होंने अधिकारियों के साथ कुछ बैठकें की थी, उसके बाद विधानसभा पहुँच गए हैं, और 1 बजे वो IGMS पहुँचेंगे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस पहुँचेंगे, जहाँ पर आज कोरोना के जो 60 साल से ऊपर के लोग, इनको आज टीकाकरण होना है, उस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। और ऐसी सूचना कि मुख्यमंत्री भी टीका लेंगे। और जो तमाम विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य ने, जितनी विधायिका है, सबको पहले था कि विधानसभा परिसर में टीका लगाया जाएगा, लेकिन अब सब IGMS में सबके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो नीतीश कुमार का शेड्यूल कार्यक्रम है, लेकिन जदयू कार्यकर्ता, देखिए नीतीश कुमार अपने जन्मदिन को खुद कहीं नहीं मना रहे हैं, लेकिन उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राज्य स्तर के बड़े नेता हों या फिर बूथ लेवल तक के नेता कार्यकर्ता हों, तमाम जगहों पर आज नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और जन जन तक ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं, और वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने अंजलि कही कि नीतीश कुमार का काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार 74 के आंदोलन से उपजे हुए थे, और काफ़ी संघर्ष भी उन्होंने किया राजनीति में, और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखे हैं। सही आपने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार राजनीति से हट जाना चाहते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव हार गए थे, और कहीं ना कहीं परेशान थे। उस वक्त अटल जी ने उनको बुलाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो नीतीश
नीतीश कुमार गाहे बागाहे इन तमाम संस्मरणों को जनता के बीच में रखते रहते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार बिहार के लिए एक अलग सी पहचान नीतीश कुमार की है, क्योंकि नीतीश कुमार जब सत्ता संभाली थी 2005 में पूरी तरह से पहली बार, क्योंकि 2000 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो काफ़ी कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और वो बहुमत नहीं साबित कर पाए थे। लेकिन 2005 का अगर चुनाव देखा जाए तो 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जब अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुए 2005 में, तो नीतीश कुमार की पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। तब से नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग, अगर बीच में 1 साल छोड़ दिया जाए, जीतन राम मांझी इस वक्त मुख्यमंत्री थे, 15 साल से अधिक का समय हो गया नीतीश कुमार बिहार में लगातार मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार ने बिहार को जिस जंजाल से निकाला था, बताया जाता है कि बिहार की जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी निगेटिव में थी। निगेटिव को जीरो लाना और जीरो से फिर डबल डिजिट में मेंटेन रखना 10-12 सालों तक एक असाधारण सी बात नहीं है, वो भी बिहार जैसे राज्य जहाँ पर न उद्योग धंधे भी नहीं है और जो 2000 में झारखंड बनने के बाद वहाँ पर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज भी चले गए थे। तो एक कहा जाए कि रिसोर्स लेस यानी मिनिमम रिसोर्स वाले राज्य को इन्होंने विकास की दौड़ में शामिल करा लिया है। और बिल्कुल शशांक जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू के प्रवक्ता शिवशंकर निषाद जी। शिवशंकर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। शिवशंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। शिवशंकर जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पार्टी को भी, आपको भी और सीएम नीतीश कुमार को भी उनके जन्मदिन की। जिस तरीके से आज जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है विकास दिवस के रूप में, और काफी खुशी का ये माहौल है। ऐसे में काफी ज्यादा बंदोबस्त भी देखे जा रहे हैं और केक भी जैसा कि कट ही चुका है। तो आज के दिन को आप कैसे देखना चाहेंगे? विकास दिवस है आज एक तरीके से। देखिए, नीतीश कुमार जी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हैं। हम लोग उनके प्रतीक मानते हुए उनके विकास कार्यों को पूरे बिहार में बूथ स्तर पर फैलाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु होने की कामना किया है। इसी खुशी में हम लोगों ने 70 पाउंड का केक काटा है और भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से भी अभी 12:30 बजे पे केक काटने का प्रयोजन है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को मैं आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल शिवशंकर जी, एक बात और देखी जाए, सीएम नीतीश कुमार को एक नाम दिया गया सुशासन बाबू। जब से वो बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी। एक अलग ही बिहार की तस्वीर सामने उभर कर आई, क्योंकि जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक जी ने ये भी जानकारी दी कि पहले बिहार को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था, काफी नेगेटिव पॉइंट्स रहते थे, लेकिन अब बिहार की एक अलग ही पहचान बन चुकी है जब से सीएम नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, नीतीश कुमार जी सच्चे हैं, अच्छे हैं। उनके कार्यों को, उनके पास विजन है, उसी विजन को उन्होंने पूरा किया और मैं समझता हूं कि ये 20 साल होते होते ये बिहार अग्रणी राज्यों में गिने जाएंगे, ऐसा हम लोगों का अनुमान है और उनके कार्यों को लोगों ने सराहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा बिहार राज्य नंबर 1 रहे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में देखा जाता है कि विपक्षी काफी विरोध में भी उतर आते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष लोगों का तो काम ही है हंगामा करना, विरोध करना। अच्छे काम के ऊपर भी ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो अपना ड्यूटी है वो ड्यूटी निभा रहे हैं और कुछ यदा कदा कहीं कुछ घटनाएं हो जाती है तो वो उस पर हम लोग तुरंत अमल जो है करते हैं और उस पर हम लोग टेक ओवर करते हैं। बिल्कुल। शिवशंकर जी, एक बात और देखी गई है सीएम नीतीश कुमार की, अगर वो अपनी हठ धर्मिता पर उतर आए तो वो किसी की नहीं सुनते, सिवाय बीजेपी की वो हर बात मानते हैं। वापस से वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे। आखिर ऐसा क्यों? उनका आगे बढ़ने का यही काम है कि दृढ़ निश्चय उन्होंने किया है और दृढ़ निश्चय कर करके अपने काम को पूरा करते हैं, जिसके कारण सफलता मिलती है। हठ धर्मिता नहीं इसको कहा जाए, उनका अपना विजन है, वो विजन को पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए कितनों भी प्रयास क्यों न करें। बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है शिवशंकर जी की जगह जगह पोलिंग बूथ, आज सभी नेताओं को और आपको भी आदेश दिए गए हैं कि सभी अपने पोलिंग बूथ पर मौजूद रहें, विकास के कार्यों के बारे में बताएं और जनता को जागरूक करें। खास बात यह भी आज के दिन देखी जा रही है, कोरोना वैक्सीन
जिसका इंतजार साल भर से हर किसी को था और बिहार में आज से उसकी शुरुआत हो रही है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन लेने की बात कही थी और फ्री वैक्सीन जिसकी बात चुनाव के दौरान भी कही गई थी, वो भी अब जनता को मिलने जा रही फ्री वैक्सीन। हाँ, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि फ्री वैक्सीन देंगे, उसको अमली जामा पहनाने का आज से शुरू हो गया है। जो कहते हैं वो करते हैं मुख्यमंत्री जी, इसीलिए हम लोगों ने उनको विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और उनके कार्यों को काफी सराहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल विकास कार्यों के लिए सीएम नीतीश कुमार को जाना जाता है, विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है और ये लगभग हर कोई मानता है। शशांक जी, हर किसी का यही कहना है कि तस्वीर बदली जो है बिहार की पूरे, वो सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के आने के बाद से ही बदली है। देखिए अंजलि, नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो उसके पहले बिहार की जो तस्वीर थी और आज बिहार की जो तस्वीर है उसमें सही मायने में अगर कहा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, नीतीश कुमार के पास एक विजन था और यही कारण है कि नीतीश कुमार पर जनता ने लगातार भरोसा भी किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने चुनाव लड़ा है वो जीती है। हालांकि 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, राजद के साथ चुनाव लड़ गए थे, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार थे और महागठबंधन को बहुमत मिला था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है बिहार में बहुत अच्छी थी और नीतीश कुमार ने उसको डिलीवर भी किया है जनता के बीच में। देखिए, जिस वक्त नीतीश कुमार सरकार बनी थी, नीतीश कुमार की पहली बार, अंजलि आपको बता दें कि बिहार में दो तरह की कहावतें हुआ करती थी। लोग कहते थे कि बिहार में अगर हमको मौका मिला, लालू प्रसाद कहा करते थे, तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बना देंगे, और कोई कहता था कि बिहार की सड़कें ओमपुरी के गाल जैसी हैं। तो बिहार में जो सड़क थी, दरअसल सड़क एक विकास की नसें कही जाती हैं, धमनियाँ कही जाती हैं डेवलपमेंट की। बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही सड़क, स्वास्थ्य और के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया और एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया है। ढांचागत विकास में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। बिजली के क्षेत्र में अंजलि, एक बात आपको कहना चाहेंगे, बिहार में पहले जो बिजली की खपत थी जब नीतीश कुमार सरकार में आए थे तो लगभग 4000 मेगावाट बिजली जो है वो 1500 मेगावाट की बिजली की खपत हुआ करती थी पूरे राज्य में। आज सिर्फ पटना की खपत है, पूरे बिहार की खपत से ज़्यादा की खपत है। तो आप अंदाज लगा लें कि नीतीश कुमार ने बिजली के क्षेत्र में, जो ऊर्जा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और तमाम जो ढांचागत विकास है उसके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। कानून व्यवस्था सुधार के लिए भी नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा काम किया था। हालांकि कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन शशांक जी, फिलहाल तैयारियां क्या देखी जा रही हैं? आज जन्मदिन है सीएम नीतीश कुमार का, आसपास आप क्या देख रहे हैं सुबह से ही, क्योंकि एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने सुबह भी इस बारे में जानकारी ली थी हमारे संवाददाता से, किस तरीके से वहां पर सड़कें साफ सुथरी नजर आ रही हैं, आसपास बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं, और फिलहाल क्या तैयारियां देखी जा रही है आज? शासकीय हिसाब से नहीं, शासन ने ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रखी है, लेकिन बिहार सरकार के चूंकि मुख्यमंत्री है बिहार में वो, तो जदयू के जो उनकी पार्टी है, जदयू ने हर जगह पर तमाम तैयारियां कर रखी हैं। अगर आप बिहार प्रदेश कार्यालय जाए तो वहां पर आज नीतीश कुमार की बधाइयों के तमाम पोस्टर लगे हैं। उसके अलावा वहां पर जो आपने कहा 70 पाउंड का केक कट चुका है, 12:30 बजे का जिसका टाइम था। पार्टी के अंदर तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। पार्टी के अंदर हर जगह पर अलग अलग संगोष्ठियां हो रही हैं जो नीतीश कुमार की जीवनी पर बातें की जा रही है, नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के विजन पे बातें की जा रही है, नीतीश कुमार की जो सोच है, नीतीश कुमार का जो विकास के लिए जो सोच है, नीतीश कुमार की जो सोच सिर्फ ढांचागत विकास नहीं है। नीतीश कुमार का कहना है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना और पर्यावरण के अनुकूल विकास करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है और इन बातों को जनता तक पहुंचाने की बात है। उनके समर्थक आज काफ़ी उत्साहित हैं और मुख्यालय से लेकर बूथ तक हर जगह पर जदयू के कार्यकर्ता मौजूद हैं अभी, और वो अपने नेता के जन्मदिन भी मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, केक भी काट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके जो डेवलपमेंट का विजन है उसको भी डिलीवर कर रहे हैं, उसको भी लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि शशांक जी आपने खुद जानकारी दी कि सीएम नीतीश कुमार खुद अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं। उनका इतना आज का भी दिन इतना बिजी जा रहा है, इतनी व्यस्तता के साथ जा रहा है, तो वो एक साफ तरीके से संदेश दे रहे हैं कि वो बिहार के लिए हमेशा तत्पर है, चाहे वो कितना भी खास दिन उनका ही क्यों ना हो।
अंजलि, अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे थे, तो शेड्यूल प्रोग्राम था और नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बिहार के विकास के लिए वो काम करते रहे, बिहार के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और बिहार के प्रॉस्पर जो अतीत रहा है उसको फिर से गौरवान्वित करने के लिए वो काम करते रहेंगे। नहीं, उन्होंने आज भी बात की है तो बिहार के डेवलपमेंट की बात की है। हालांकि विधानसभा के अंदर उनका स्वागत किया गया, ऐसी सूचना आ रही है और उसके बाद IGMS जाएंगे। 1 बजे उनका वहाँ कार्यक्रम है जहाँ कोरोना की वैक्सीनेशन जो 60 साल के ऊपर लोगों के लिए आज से शुरू किया जा रहा है बिहार में, उसकी आज वो शुरुआत करेंगे और खुद वैक्सीन भी लेंगे, ऐसी सूचना है। उसके अलावा आज उनका जो शेड्यूल है वो तमाम ऐसे जो सरकारी काम है वो भी निष्पादित करेंगे। तो नीतीश कुमार आज भी अपना कोई कार्यक्रम में कहीं शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी तक जो सूचना है, नीतीश कुमार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वही मैसेज भी देना चाहते हैं कि उनका जो पूरा मोटो है, उनका जो लक्ष्य है वो बिहार का डेवलपमेंट है और आखिरी लक्ष्य भी वही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम बात हमेशा से करते आए हैं कि बिहार की जो तस्वीर बदली है, जो बिहार में विकास की बातें की जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की ही देन है कि आज बिहार एक नए आयाम पर जा रहा है। और कितना भी विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम है फिलहाल, क्योंकि विपक्ष अगर मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा, तो विपक्ष कितना भी आवाज उठा ले, लेकिन दबी जुबान में कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि जो आज तस्वीरें बदली है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही पहल से ही बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखा जा रहा है आज जन्मदिन है सीएम नीतीश कुमार का और तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं। और पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है तो बहुत ही खुशनुमा माहौल है और जदयू कार्यकर्ता काफी उत्साहित है कि उनके सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। 70 साल का सफर उन्होंने पूरा किया और आगे भी ऐसे ही वो काम करते रहे, विकास का काम करते रहे और बिहार को जिस नए आयाम तक लेके गए हैं। तो एक शिल्पकार, बिहार के शिल्पकार की उपाधि से नवाजा गया है। और पटना के जेडीयू कार्यालय के बगल में एक मिलर स्कूल है जहाँ पर 70 पाउंड का केक काटकर भव्य तरीके से जो कार्यकर्ता है, छात्र कार्यकर्ता, खास करके जो जदयू का जो छात्र कार्यकर्ता विंग है वो बहुत खुश है और युवा उत्साहित है कि जदयू एक ऐसे नेता नीतीश कुमार जिनकी छवि साफ सुथरी छवि में एक मानी जाती है और बिहार को जिस तरीके से नए बिहार का निर्माण किया है, आगे भी ये निर्माण जारी रहे, विकास को एक नई रफ्तार मिले। और इसी के साथ VIP न्यूज भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता है ताकि वो दीर्घायु हो और बिहार को इसी तरीके से तरक्की करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें उजागर हो रही थी। कुमार गौतम आपको ये जानकारी दे रहे थे हमारे जरिए कि किस तरीके से वहां पर केक काटा गया, 70 पाउंड का ये केक काटा गया और खुशी जाहिर की गई है इस मौके पर। लेकिन सीएम नीतीश कुमार खुद काफी ज्यादा व्यस्त हैं आज के दिन भी और कोरोना वैक्सीन 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को आज से फ्री में दी जाएगी और खुद सीएम नीतीश कुमार भी आज वैक्सीन लगवाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।